गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लस टू क्लास। आज हम पढ़ेंगे अलंकार किसे कहते हैं। नियमित क्रम में की गई स्वर रचना को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ है आभूषण। जैसे हम सजने संवरने के लिए या शारीरिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार संगीत में अलंकारों का अभ्यास किया जाता है, जिससे हमारे संगीत में और वृद्धि होती है। अलंकारों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम आरोह करते हैं, जिन स्वरों का प्रयोग करके हम आरोह करेंगे, ठीक उसी का ही उल्टा अवरोह होता है। जैसे कि सारे गामा पादा निसा सानी धापा मागा रेसा। अलंकारों की रचना के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस राग में हम अलंकार गा रहे हैं, उसी राग के नियमों को फॉलो करते ही हमें उस राग को या उन स्वरों को अलंकार के रूप में प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। अलंकारों को पलटे व सरगम भी कहा जाता है। अलंकारों में आरोह तथा अवरोह दोनों ही होते हैं और अलंकार हमारे संगीत में इतना महत्व रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे संगीत में स्वर ज्ञान की वृद्धि होती है और वाद्य यंत्र पर हमारी उंगलियां सध जाती हैं। यह हुआ हमारा अलंकार। अलंकार के बाद दूसरा आता है वर्ण। वर्ण की परिभाषा। वर्ण, अनेक ग्रंथकारों ने वर्ण की परिभाषा स्वरूप लिखा है। गायन की क्रिया का स्वरों के पद आदि से विस्तार करना ही वर्ण कहलाता है। मतंग मुनि ने अपने ग्रंथ बृहदेशी में लिखा है, गायन में गीति पदों को लेकर विविध स्वर गुच्छों को सजाना ही वर्ण कहलाता है। ये वर्ण 4 प्रकार के माने गए हैं। फर्स्ट स्थायी वर्ण, दूसरा आरोही वर्ण, तीसरा अवरोही वर्ण, चौथा संचारी वर्ण। स्थायी वर्ण किसी भी एक स्वर को बार बार उच्चारण करने की क्रिया को स्थायी वर्ण कहा जाता है। स्थायी का अर्थ है स्थिर होना। अतः जब एक ही स्वर पर हम बार बार ठहर कर एक से अधिक बार उसका प्रयोग किया जाता है या करते हैं, तो उसे ही स्थायी वर्ण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सा सा रे रे गा 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 गा। ये हुआ हमारा स्थायी वर्ण। अब दूसरा आता है आरोही वर्ण। नीचे स्वर से ऊंचे स्वरों की तरफ बढ़ना या चढ़ते क्रम को ही आरोही कहते हैं। बढ़ता क्रम आरोही कहलाता है, जिसमें स्वर क्रम अनुसार बढ़ेंगे। जैसे सारे गामा पादा नी सा या सा रे गा गा मामा पापा दादा नी नी सा। ऐसे ही जब एक स्वर के बाद दूसरे स्वर, दूसरे से तीसरे, ऐसे ही बढ़ते क्रम को हम आरोही वर्ण कहते हैं। तीसरा है अवरोही वर्ण। आरोही वर्ण ऊपर के स्वरों से नीचे के स्वरों तक जाने की क्रिया को अवरोही वर्ण कहते हैं। घटता क्रम आरोही वर्ण कहलाता है। जैसे
सा ने धा पा मा गा रे सा, या सा नी ने धा धा पा पा मा मा गा गा रे सा सा। ये हुआ हमारा अवरोही वर्ण। अब जो चौथा है हमारा वर्ण, उसे कहते हैं संचारी वर्ण। संचारी वर्ण स्थाई, आरोही और अवरोही, इन तीनों वर्णों के मेल से ही जो वर्ण पैदा होगा या बनेगा, उसे हम कहते हैं संचारी वर्ण। इस वर्ण में कभी तो कोई स्वर ऊपर चढ़ता है, कभी कोई स्वर नीचे आता है, कभी स्वर बार बार लगता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, इन तीनों के मिश्रण को ही संचारी वर्ण कहा जाता है। कहने का भाव यह है कि संचारी वर्ण में पहले 3 वर्ण मिलाकर एक रूप दिया जाता है। जैसे सारे गा मा मा, पा पा पा, धा धा, धा पा मा गा रे सा। ऐसे ही ये हमारा हुआ संचारी वर्ण। पहला स्थायी वर्ण, जिसमें स्वर बार बार प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा आरोही वर्ण, जिसमें बढ़ते क्रम को आरोही वर्ण कहा जाता है। तीसरा अवरोही वर्ण, जिसमें घटता क्रम आता है। और चौथा हुआ हमारा संचारी वर्ण। स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे संगीत में मुर्की किसे कहते हैं। बहुत अजीब आपको ये शब्द सुनाई दिया होगा, मुर्की। मुर्की से अर्थ है, यह एक प्रकार की गमक है। गमक जब हम स्वरों को हिलाते हैं, जब हम बलपूर्वक स्वरों को कहते हैं, गाते हैं, तो उसे हम कहते हैं गमक। तो ऐसे ही मुर्की में इसमें 3 स्वरों की अर्धगोलाई बनाई जाती है। एग्जाम्पल, रे नी सा। इसको लिखते समय मूल स्वर के बाईं तरफ अन्य 2 स्वरों का कण लिखा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे कण किसे कहते हैं, तो ये आपको अच्छी तरह समझ आ पाएगा। मुर्की को एक प्रकार का कण भी कहा जाता है, क्योंकि हम मूल स्वर से एक स्वर ऊंचा और एक स्वर नीचा, माना कि हम रे सा से बाद में आता है, सा के बाद में आता है सा रे, फिर सा से नीचे नी भी होता है। ऐसे ही हम रे नी सा, माना कि 1 2 3 3 1 and 2, ये इसका नंबर संख्या होती है। जैसे कि माना कि हमने सा को 1 मान लिया, रे को 2 और सा से नीचे वाली नी को हमने 0 मान लिया। 2 0 1। ऐसे ही रे नी सा। किसी भी स्वर को कण में बोलने के लिए, या यूं कहें कि मुर्की में बोलने के लिए, जब हम नेक्स्ट स्वर से और एक नोट नीचे के स्वर को लगाकर बीच वाले स्वर को बाद में उच्चारण करते हैं, उसे हम कहते हैं मुर्की। आगे हम पढ़ते हैं मींड। देखिए बच्चों, आपको ये दोनों ही शब्द बड़े अजीब लगे होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अभी तक और सभी सब्जेक्ट पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। म्यूज़िक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ख़ास तौर पर थ्योरी या डीपली जो म्यूज़िक की नॉलेज है,
वो आपको सीखने से ही आती है। यूँ आप मुझे अच्छा लगता है या मुझे ऐसा अनुभव होता है कि आप सभी बच्चे अच्छा गाते होंगे, क्योंकि आजकल सभी बच्चे अच्छा गाने वाले हैं। मोबाइल फ़ोन पर सुनते रहते हैं बच्चे, तो संगीत सुन सुन कर तो आता ही है। जो उसका बेसिक है, या ये कह लो कि म्यूज़िक कुछ नॉलेज हैं, कुछ टिप्स हैं, या थ्योरिकल कुछ चीज़ें हैं जिसको हम पढ़ने के बाद ही समझ कर फिर गा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको ये बड़े अजीबोगरीब शब्द लगे होंगे कि मुर्की क्या होता है। जैसे आप पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये वाकई कोई चीज़ होती है मुर्की। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा मींड किसे कहते हैं। मींड गायन या वादन के समय कोमलता सहित ध्वनि को खंडित किए बिना जब हम स्वरों का विस्तार करते हैं या बजाते हैं या गाते हैं, एक स्वर से दूसरे स्वर पर पहुंचने की जो ध्वनि है, या यूं कहें कि सा से लेकर माँ पर पहुंचने की जो ध्वनि, बीच में जो साउंड है हमारी रे और गा की, इन सब को खंडित किए बिना एक स्वर से दूसरे निश्चित स्वर पर पहुंचने की क्रिया को हम बोलते हैं मींड। इसके अनुसार सा से पा से सा, अनेकों प्रकार की मींड होती हैं। इसके बीच के स्वरों का उच्चारण भी हो सकता है और नहीं भी होता। मोस्टली लोग मींड जो करते हैं या गायक लोग गाते हैं, तो वो एक स्वर से निश्चित दूसरे स्वर पर पहुंचने को मींड कहते हैं। मींड का प्रयोग गायन से ज़्यादा सितार वादन में किया जाता है। बच्चों, आपको ये मैं बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे स्ट्रिंग के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि हमारा वायलिन है, सितार है, वीणा है, रुद्र वीणा है, सम्मोहनी वीणा है, या गिटार भी है, तो इन सब पर मींड अच्छी तरह उत्पन्न की जा सकती है। जो अच्छे विद्वान लोग हैं वो इसका अच्छे से प्रयोग करते भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सा, मैंने आगे नेक्स्ट बोलना है गा, सा गा। अगर मैं सा से चलूं घर्षण विधि द्वारा, उसे हम मींड कहेंगे। जैसे कि सा गा या गा सा, जो ये स्लाइड हुआ, इसे ही मींड कहा जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे कण। कण किसे कहते हैं? जैसे अभी आपने मुर्की में देखा कि एक कण का ही ये प्रकार कहलाता है मुर्की। एक्चुअल में जो कण है वो स्पर्श करना किसी अन्य स्वर को। माना कि मैं सा गा रहा हूँ, उसमें किसी और स्वर की साउंड आना जिसका हम उच्चारण नहीं कर रहे। जैसे सा, ये फ्लैट नोट हुआ सा। अगर हम इसे नी का कन देंगे तो करेंगे सा।